Good morning to everyone. This is Shubham Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School, Mau. Morning, sir. अभिनीत, अर्पिता, अगम, आदेश, नैन्सी, शिवानी, मनी, श्रेया, तृप्ति, संचिता, रुकैया, खुशी, नमन, शिवम, रोहित, कीर्ति, ऋतु, शिखर, श्वेता, साक्षी, विजय, अमृता, श्रेयांशु. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. विनीत, आंचल, आदित्य, आयुष, प्रखर, विजय. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. अभी तो आप लोगों ने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री पे और क्वेश्चंस थोड़ा सा चल जाएं, तो बोर्ड पर मैंने गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मयंक, साक्षी. बोर्ड पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और आप लोगों का काम है इन्हें सॉल्व करना. पहले वाले का आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है और सेकंड थर्ड आपको प्रूव करना है. फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर सॉल्व करके बताना है. श्रद्धा, गुड मॉर्निंग. शुभम आर्या, शुभम वर्मा, श्रद्धा वर्मा, शुभम आर्या, गुड मॉर्निंग. ऋतिक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. एंड मेक श्योर कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप अपने कैमरा बंद कर दो, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब आप अपना कैमरा ऑन रखेंगे. जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब आप सभी अपना कैमरा ऑन रखेंगे. जब मैं पढ़ाऊं तो बंद कर लेना. आयुष कुमार सिंह, प्लीज हेल्प. अरे क्या हो गया तुमको? आयुष सिंह, क्या हो गया? व्हाट डू यू मीन बाय प्लीज हेल्प? सर इट इज नॉट विजिबल. आयुष मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए. हाँ, मैं क्वेश्चन में बोल दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 में फिर से बोल दे रहा हूँ. 1 + tan थीटा + sec थीटा इन अ ब्रैकेट. तनिष्क का आंसर आ रहा है 2, अभिजय का आंसर आ रहा है 2. पहले ब्रैकेट में लिखा है 1 + tan + sec और दूसरे ब्रैकेट में 1 + cot - cosec. मयंक का आंसर आ गया फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का 2. विजय राय का भी आंसर आ रहा है 2. ऑल डन. विजय राय इज ऑल डन. वेरी गुड. फर्स्ट का आंसर सेकंड दे रहे हैं प्रखर राय. आप दूसरे के आंसर पर फोकस मत कीजिए और ना सुनिए, वो तो मेरा काम है, मैं, है ना, ये तो मैं बोलते रहता हूँ ताकि थोड़ा सा एक्टिविटी बनी रहे, है ना. आप लोगों को दूसरों का आंसर नहीं सुनना, आप पूरा अटेंशन अपने स्टेप्स पर दीजिए, अपने क्वेश्चन पर, अपनी सॉल्विंग पर दीजिए. आपको अपना लगने से मतलब है. तनिष्क, विजिबिलिटी क्लियर है तनिष्क? अगर आपके साथ थोड़ा नेटवर्क इश्यू है तो मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन करके देखिए. विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है. क्वेश्चन नॉट विजिबल, कौन सा क्वेश्चन तनिष्क बोलो, मैं बोल दे रहा हूं. कौन सा क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है तनिष्क? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है बोर्ड. माई नेटवर्क इशू. हाँ, आप मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिए, सही हो जाएगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट का आंसर दे चुके हैं और उनका आंसर 2 आया है. एंड लेट मी टेल यू, 2 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1.
अमृता पांडे का भी आंसर 2 आ रहा है। प्रखर राय ने भी आंसर दिया, शांभवी मिश्रा ने भी आंसर 2 दिया है फर्स्ट का। बहुत बच्चे लगा लिए, वेरी गुड। विजय राय, अभिजय राय, तनिष्क, अमृता शर्मा, शांभवी, बहुत सारे स्टूडेंट लगा लिए, वेरी गुड। बाकी लोग भी लगाएं, बाकी लोग भी लगाएं। फर्स्ट हो गया तो सेकंड, सेकंड हो गया तो थर्ड। नमन गुप्ता का भी फर्स्ट का आंसर 2 आ रहा है। मेक श्योर कि यू नो आपने सॉल्व किया हो तब बता रहे हो, आपसे 2 आ गया हो। खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाना, अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलो दूसरों से बोलो। अपने आप को कभी बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। अपने आप के साथ तो बिल्कुल ऑनेस्ट रहना चाहिए, है। मयंक प्रताप सिंह कह रहे हैं ऑल डन। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। आयुष कुमार प्रजापति कह रहे हैं फर्स्ट का आंसर। आयुष आप -2 आंसर दे रहे हैं या 2 दे रहे हैं, मैं समझा नहीं। आपने माइनस लगा रखा है आगे। आयुष आपका आंसर -2, हाँ ठीक है, 2 सही है भाई। कोई मतलब नहीं है, आप देर में बताएं पहले बताएं, आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। एक बार अंडरस्टैंडिंग बन गई तो स्पीड भी बन जाएगी। एग्जाम आते आते स्पीड ऑटोमेटिकली बन जाती है, पहले अंडरस्टैंडिंग बननी जरूरी है। हर्षित कुमार का भी आंसर 2 आ गया, वेरी गुड। जिनका फर्स्ट होता है सेकंड, सेकंड हो गया तो थर्ड है ना, एकदम पेन चलाते रहिएगा, रुकिएगा नहीं। और जिनका तीनों हो गया वो अपने डाउट्स रख सकते हैं। अगर आपका तीनों क्वेश्चन हो गया तो आप अपनी तरफ से डाउट रख सकते हैं। खुशी पांडे का भी आंसर आ गया, हर्षित कुमार का भी आंसर आ गया 2। अगर आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं तो आप अपनी ओर से भी डाउट्स रख सकते हैं। आज लास्ट डे है ट्रिग्नोमेट्री का, हम लोग कल हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे। सान्या गुप्ता का भी आंसर 2 आ गया। मयंक प्रताप सिंह, ट्यूसडे मतलब कल की क्लास, कल की क्लास रिकॉर्ड हुई है मयंक, मैंने अपलोड नहीं किया है। कल की क्लास रिकॉर्ड हुई है। कल तुम लोगों की क्लास थी ट्यूसडे, ट्यूसडे की रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। आज थर्सडे है ना, ट्यूसडे की रिकॉर्ड नहीं हुई है मयंक, सॉरी मयंक, ट्यूसडे की क्लास नहीं मिल पाएगी। ट्यूसडे की शायद रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, मैं देख लूँगा। और क्लासरूम पर मैं आपको आज वेंसडे की आज की क्लास, कल की क्लास और ट्यूसडे की अगर रिकॉर्ड हुई होगी तो मैं आपको क्लासरूम पर लिंक दूंगा। साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। शांभवी मिश्रा ये क्वेश्चन किया हुआ है हम लोगों का, मैंने यूट्यूब पर बताया है इसे। शांभवी मिश्रा ये वाला क्वेश्चन यूट्यूब पर मैंने बताया है। आंचल कुमारी का आंसर, शुभम आर्या का आंसर 2 आता चला जा रहा है, वेरी गुड है। अरे ऐसा मत बोलो यार। साइन पावर 4 थीटा कॉस, ये सब बताया है मैंने। साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा ही बताया है। साइन पावर 6 थीटा, अच्छा मैं देख लूँगा। हाँ विजय राय, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया था, मैं देख लूँगा। ट्यूसडे की एक क्लास में, एक मिनट यार, बहुत झंझट है, इतनी देर तक डिवाइस कंपेटेबल नहीं हो पाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। लाइट है ना? हाँ भाई
ट्यूसडे की विजय एक क्लास इंटरप्ट हो गई थी, मुझे ध्यान नहीं है कि 10th की इंटरप्ट हुई थी, 11th की या 12th की। अगर अगर ट्यूसडे की क्लास रिकॉर्ड हुई होगी तो आज आपको लिंक मिल जाएगी क्लासरूम पर। यूट्यूब पर नहीं अपलोड होगी, उसकी लिंक मिलेगी आपको क्लासरूम पर। चलो चलो फर्स्ट, कोई कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? क्या क्लास में कोई कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? क्या इन 70 स्टूडेंट्स में से, इन 70 बच्चों में से कोई कह रहा है कि सर पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए? कोई नहीं कह रहा है, सबका लग गया। बहुत होनहार हो तुम लोग। तृप्ति प्रजापति कह रही है मी। चलो तृप्ति कह रही है पहला लगाने के लिए, पहला लगा लेते हैं। tan थीटा को मैंने लिख लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा को हमने लिख लिया 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा को हमने लिख लिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और कोसेक थीटा को हमने लिख लिया 1 अपॉन साइन थीटा। क्यों सर? क्योंकि इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है हमें। ऐसा ही क्यों किया है? क्योंकि इसके अलावा हमें कुछ आता ही नहीं है। अभी तो इतना ही जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, tan को साइन कॉस में लिखना, कॉट को कॉस साइन में लिखना, है ना? अभी तो फिलहाल यही कर सकते हैं। बाकी तो एलसीएम लेने के बाद समझ में आएगा ये है क्या। तो एलसीएम ले लेते हैं पहले ब्रैकेट में। अगर आप देखें तो ये कॉस और 1 कॉस थीटा हो गया प्लस साइन थीटा हो गया प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में मुझको दिखाई दे रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ये मैं एक टीचर की तरह नहीं लगा रहा ये सब, पर ना मैं बहुत अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वेरियस तरीके होते हैं। मैं बस ऐसे लगा रहा हूँ कि कोई कॉमन, कोई भी आप क्लास में ये तरीका तो बहुत लोग अपनाए होंगे कि सब साइन कॉस में चेंज करना और एलसीएम लेना। ये बिल्कुल ऑब्वियस सा तरीका, ये एकदम ऑब्वियस अप्रोच है, कॉमन अप्रोच है जो सब लगा रहे होंगे कि हाँ सर ऐसे लगाएं। मैं भी उसी तरीके से पढ़ रहा हूँ। इसके बाद क्या करें? यहाँ तो कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही। देखिए अगर ये स्क्वायर स्क्वायर रहता तब मैं 1 लिख देता, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नहीं है तो मैं इसको 1 नहीं लिख सकता। अब क्या करें? अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ आकर के तो सुई अटक गई, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? वही रीज़न है, हमें कुछ नहीं मालूम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मल्टीप्लाई बहुत लंबा चौड़ा आएगा सर, तो आने दो, कर ही कह सकते हैं। जब एग्ज़ाम में आ गया है, पन्ने भरने हैं, तभी तो नंबर मिलेंगे, तो कुछ ना कुछ करते रहो। कॉस का मल्टीप्लाई साइन में देखते जाइएगा, है ना? जिनको नहीं लगा है वो करते जाएंगे। प्लस कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का -1 में माइनस कॉस थीटा। अब साइन की बारी, साइन का साइन में, अब 1 की बारी, 1 का साइन। ये सब मल्टीप्लाई कर दिया मैंने फटाफट। ये मैं देख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, अरे सॉरी, ये मैं देख रहा हूँ माइनस कॉस थीटा और ये प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कट जाएगा। वाह 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 वाह। ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कहाँ गया? ये साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। ये 1 और ये -1 ये भी कट जाएगा। ये साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, तो दोनों सेम हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा। सर इतना बड़ा मुश्किल काम था नहीं जितना ये लग रहा था, इतना मुश्किल काम था नहीं। थोड़ा मल्टीप्लाई करने से डर रहे थे, लेकिन मल्टीप्लाई ही बड़ा काम आ गया। मल्टीप्लाई करने से थोड़ा डर रहे थे कि इतना लंबा चौड़ा कौन गुणा भाग करेगा, मगर वही काम आ गया। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और ये आंसर। ऐसी कोई ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें नहीं यूज हुई, तो बड़ा सीधा सीधा सवाल था सर। कहीं शक्ल इसकी ऐसी लग रही थी।
और एकदम एकदम कॉमन तरीका मैंने अपनाया है जो हर दूसरा स्टूडेंट लगा रहा होगा। एक और तरीका हो सकता है, एक एक ये भी अप्रोच हो सकता है कि किसी स्टूडेंट ने पहले मल्टीप्लाई किया हो, एक ये भी हो सकता है। मैं यहाँ बाद में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हो सकता है किसी ने पहले ही मल्टीप्लाई किया हो। तो अगर आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तब भी बाद में साइन कॉस में तो चेंज करेंगे। तो मैंने पहले साइन कॉस में चेंज किया फिर मल्टीप्लाई किया है, हो सकता है किसी ने पहले मल्टीप्लाई किया हो फिर साइन कॉस में चेंज किया हो, लेकिन बात वही आएगी। ठीक है, 1 2 3 और चौथा स्टेप में खटाक। चलो इरेज करो भाई, किसी को कोई दिक्कत? इन 70 बच्चों में किसी को इसमें किसी स्टेप में कोई फ्रेंड बता रहा हो तो बता दो, फिर इरेज करने के बाद है ना। हाँ अमृता, आपका आपका जवाब मैं समझ गया। आपका कैमरा ऑन है, मैं आपको क्लियरली देख पा रहा हूँ। चलो तो मैं इसे इरेज कर दूँ। ये सब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अभी अभी मैंने बताया ना, एक तो ये वाला याद है, कल कर रहे थे कि परसों कर रहे थे, याद नहीं आ रहा मुझे। पहले का आंसर तो अभी हमने निकाला 2 आता है, सेकंड का आंसर क्या आता है? हम लोगों ने किया है ना सेकंड। कितना इंटरेस्टिंग है ना ये। इंटरेस्टिंग पता नहीं आप लोगों का इंटरेस्टिंग, मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, मतलब इनको पहचान लीजिए कि कहीं देखे हुए हैं ये दोनों। इसका आंसर 2 आता है, इसका आंसर 1 आता है। अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आया तो हमारा सॉल्विंग टाइम बच जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आया तो हमारा सॉल्विंग टाइम बच जाएगा। ये इन सब क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस भी हैं। क्यों? ये इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे देगा और ऑप्शन बना देगा 1 2 3 4, है ना। इनके आने के चांसेस भी तो बढ़ जाते हैं ना, क्योंकि इनका आंसर एक न्यूमेरिकल डिजिट आ रही है ना, ये एक अलजेब्राइक डिजिट आ रही है, तो इसलिए इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको इन दोनों को बस पहचाने रखना है, रटने की जरूरत नहीं है कि साइन में से उसका उल्टा माइनस किया, कॉस में से उल्टा उसका रेसिप्रोकल माइनस किया, टेन और उसके रेसिप्रोकल को प्लस किया, इनका प्रोडक्ट बनाता है। ऐसे थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, सब काम आ जाता है कभी कभी। यही सब छोटे छोटे स्टेप्स जो है ना, अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में टाइम बचा लेता है, आप इत्तेफाक से आपको याद है, आपका टाइम बच गया, तो एकदम से आपका मोराल बढ़ जाएगा, है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा एग्जाम में कि चलो मेरा इतना टाइम बच गया, है ना। एकदम से पॉजिटिविटी आ जाती है ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। चलो दूसरा क्वेश्चन ये था, इसका आरएचएस क्या था डजेंट मैटर, मैं एलएचएस लेकर के लगा रहा हूँ। इसका आरएचएस क्या था डजेंट मैटर, मैं एलएचएस लेकर के लगा रहा हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन था। तो एलसीएम का तरीका किसी के, इसको ऐसे देख सकते हैं हम। तो मुझे ज़्यादा मैथ उतनी आती, मैं तो इसको बस ऐसे देख रहा था सर। मुझे ज़्यादा मैथ उतनी आती, मैं तो बस इसको ऐसे देख रहा था। ये इतना बड़ा बड़ा अंडर रूट, मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बांट लिया। अब मैंने सीधे सीधे ले लिया एलसीएम, इसका मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अच्छा इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा। आपको मालूम है ना, ये दोनों रूट के अंदर का एक्सप्रेशन तो सेम है, तो ये रूट और रूट मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा और रूट हट जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ पर भी अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस। भाई मुझे बता दो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज with these two steps in question number 2, होना भी नहीं चाहिए भाई,
क्योंकि हमने ऐसा अभी तक कुछ किया ही नहीं, 10th वाला तो कोई काम ही नहीं किया है। ये तो 9th की इरेशनल नंबर हम लोगों ने पढ़ा है। √2 इंटू √2 करते हैं तो 2 आ जाता है, √3 इंटू √3 कहते हैं तो 3 आ जाता है। तो √1 माइनस साइन एक्स, √1 माइनस साइन एक्स किए तो 1 माइनस साइन एक्स आ गया। √1 प्लस साइन एक्स, √1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस साइन एक्स आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो अंदर मल्टीप्लाई कर ही दिए। अच्छा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, तो ये मुझको न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, ये प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स कट गया। हमेशा अपने आप को शांत रखिए मैथ्स का क्वेश्चन लगाते टाइम। आपके दिमाग में कभी कौतूहल नहीं होना चाहिए कि वो सॉल्व होगा नहीं होगा, मेरे नंबर कट जाएंगे, मेरे नंबर मिल जाएंगे, मुझे जल्दी हो जाए, पर नहीं, हमेशा शांत रखिए अपने आप को। ये मल्टीप्लाई ए प्लस बी ए माइनस बी, ओहो ये तो 9th 8th वाली ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है। आइडेंटिटी भाई, आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये सब मैंने बोला है कि ये सब याद कर लीजिए। कहीं भी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा है तो उसको मैं कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, कहीं भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है तो उसको मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो कहीं भी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तो झट से मेरे जबान पर आ जाना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट लूंगा तो कॉस एक्स बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट लूंगा तो कॉस एक्स बचेगा। अपॉन में कॉस है, कॉस का रेसिप्रोकल कर दीजिए 2 सेक एक्स आ जाएगा। इसी को तो आरएचएस में देखे थे, इसी को तो देखे थे आरएचएस में। 1 2 3 4 खटक। बता दो किसी को कहीं कोई दिक्कत हो, किसी के साथ जुल्म हो रहा हो, बता दो भाई। किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो, अत्याचार हुआ हो, बता दो। ये क्या कर दिया सर आपने सेकंड स्टेप में, ऐसे थोड़े होता है मैथ्स में, थर्ड स्टेप में ये क्या कर दिया, ऐसा कुछ हुआ हो किसी के साथ, बता दो भाई। चलो आगे बढ़े, तब इसको इरेज कर दे रहा हूँ। एक्चुअली थर्ड लगाने का कोई सिग्निफिकेंस, कोई मतलब रीज़न तो नहीं दिखाई दे रहा, थर्ड तो हो जाएगा है ना। फर्स्ट जैसे ये सेकंड किया बिल्कुल वैसे ही, उसमें बस कॉस के टर्म्स में है, तो थर्ड आप खुद से करेंगे। अगर थर्ड लगाने के बाद भी किसी स्टूडेंट को थर्ड ना समझ में आए तो मुझे बता देना किसी क्लास में या व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको बता दूंगा। हाँ बस 15 मिनट, 15 मिनट खाली जाएगा, 12:15 तक क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके आपके कोई क्वेश्चन, आपके कोई क्वेश्चन? भाई किसी ने साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा वाला पूछा था, वो मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं। दोनों साइड होल क्यूब, ये आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दोनों साइड होल क्यूब कर दीजिएगा, दोनों साइड होल क्यूब कर दीजिएगा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा जो आप प्रूव करना है वो आ जाएगा। एक बार ट्राई करना, बहुत ईजी सा एक्सप्रेशन है। इस आइडेंटिटी में दोनों साइड होल क्यूब कर दीजिए, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाइएगा, साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा आ जाएगा। चलो मुझे ऐसा याद था, वैसे मैं बुलक्कड़ हूँ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने यूट्यूब पर पढ़ा है। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का क्वेश्चन बॉस? तो हम मान लें कि ट्रिगोनोमेट्री हो गई, हमारी आइडेंटिटीज हो गई। चलो तो ये लगा दो, देखिए क्वेश्चन तो मेरे पास से खत्म होंगे नहीं, अब आज का दिन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पर ही निकालना है, तो ये क्वेश्चन लगाओ। इस बीच जिन स्टूडेंट्स के ट्रिग्नोमेट्री में डाउट्स हैं वो पूछ भी सकते हैं। आपके डाउट्स नहीं आ रहे इसलिए मुझे अपनी तरफ से क्वेश्चन रखना पड़ रहा है, और कोई बात नहीं है। ऐसा बात बाद में मत कहना कि अपना ही जोते जा रहे हैं, कभी हम लोगों से तो पूछे ही नहीं, है ना भाई। किसी से नहीं समझ में आए तो अपना क्वेश्चन बीच में पुट कर लो। आपके डाउट्स नहीं आ रहे इसलिए मैं यहाँ रख रहा हूँ। आ रहे हैं बाबा? चलो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट tan थीटा प्लस कॉट थीटा।
अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर आएगा, माई मिस्टेक। थोड़ा क्वेश्चन करेक्ट करेक्ट कर लीजिए सारे स्टूडेंट्स। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा मैंने अंडर रूट बना दिया था, उसको होल स्क्वायर बना लो। कर जाइए। ये क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा भाई, ऐसा ना हो कि आप गलत लगा रहे हो। ठीक है, पहली बार में मैंने गलत क्वेश्चन लिख दिया था। शाम्भवी मिश्रा कह रही इनका हो गया। मिड टर्म एग्जाम कब होगा? सितंबर में आई थिंक हो जाएगा। मिड टर्म एग्जाम सितंबर में होने के चांसेस हैं। अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं मिली स्कूल से, मैं बस बता रहा हूँ। ये नहीं कह सकता, ये डिपेंड करता है कि, ये नहीं कह सकता मैं। अगर स्कूल को लग गया कि अक्टूबर में, अगर स्कूल को लग जाता है ऐसा कि अक्टूबर में बच्चों को बुलाया जा सकता है, तो ये भी हो सकता है कि वो मिड टर्म एग्जाम को अक्टूबर में शिफ्ट कर दे। आप समझिए बात को, अगर अक्टूबर में स्कूल खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो मिड टर्म एग्जाम आपका थोड़ा सा शिफ्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर स्कूल देखता है कि अभी अक्टूबर में नहीं हो पाएगा, नहीं खुल पाएगा, तो वो सितंबर में भी, आप सितंबर मान करके चलिए। अगर स्कूल बुलाएगा नहीं तो ऑनलाइन ही होगा, और अगर स्कूल बुलाएगा ही तो फिर रिटर्न होगा, है ना। अब ये मैं नहीं कह सकता भाई सितंबर लास्ट, अक्टूबर फर्स्ट, ऐसे नहीं बता सकता मैं कह रहा हूँ कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम लोगों को नहीं मिली, मिली होती तो बता देता। रियल नंबर्स, पॉलिनॉमियल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्राइंगल्स, ट्रिगोनोमेट्री, 8 चैप्टर हम लोग मैथ्स में कंप्लीट कर चुके हैं। स्लो हूं मैं काफ़ी अभी भी। अगर आप अपने सीपीएस टीचर्स का पैटर्न देखें तो सब बहुत तेज पढ़ाते हैं, मैं बाकियों से बहुत पीछे हूं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं हो गया है सर, वेरी गुड। अमृता शर्मा का एक क्वेश्चन है, देखते हैं अमृता अभी। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस बताने से मैं भाग रहा था, मगर चलो पूछ लिए तो बता देते हैं। जिन स्टूडेंट्स का ये नहीं हुआ वो फटाफट से देख लें ये कैसे लगेगा। जिन स्टूडेंट्स का ये नहीं हुआ है वो फटाफट से देख लें कैसे लगेगा। हमको इसको tan और cot में कन्वर्ट करना है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं मुझको LHS को tan और cot में कन्वर्ट करना है। क्या हमारे पास कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक टूल है, क्या हमारे पास कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक टूल है जिससे मैं सेक स्क्वायर को tan में कन्वर्ट कर पाऊं? तो मुझको याद आ रही है एक आइडेंटिटी, सर सेक स्क्वायर थीटा को tan के टर्म्स में लिखा जा सकता है। यहां से मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये मैंने सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों कर रहे हैं सर ऐसा? आपने क्यों नहीं इसको 1/cos 1/sin किया? वैसे भी कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे, बट मेरा व्यू क्या है, मैं हमेशा कह रहा हूँ, मैं ट्रिग्नोमेट्री जब से शुरू से लगा रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ आप ये देखिए पहले एलएचएस क्या है, आरएचएस क्या है। एलएचएस में सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर है, आरएचएस में tan और कॉट है। हमको ये समझ में आया कि सेक स्क्वायर को तो मैं डायरेक्टली tan में लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर को मैं डायरेक्टली tan कॉट में लिख सकता हूँ। तो जब मैं सेक स्क्वायर को डायरेक्टली tan में लिख सकता हूँ तो मैं क्यों पहले कॉस में चेंज करूँ और फिर tan में बदलूँ? जब मैं सेक स्क्वायर को डायरेक्टली tan में लिख सकता हूँ तो क्यों मैं सीधी सीधी नाक घुमा फिरा के पकड़ूँ? जब सेक स्क्वायर tan के टर्म्स में लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। अब मुझको ये दिखाई दे रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये 1 और 1 ऐड होकर के 2 हो जाएगा भाई साहब। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर कर लो जरा, देखो तो इसके आगे तो बुद्धि नहीं चल रही मेरी। तो अब जरा आरएचएस से हेल्प ले लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस का यही तो फायदा है, जब हमको आंसर मालूम है तो यहीं से पूछ लेते हैं कि तुम कैसे आओगे। इससे पूछ लीजिए कि भाई तुम कैसे आओगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये बताएगा भाई tan स्क्वायर थीटा आएगा। आप कहोगे कि हाँ आ तो रहा है। फिर ये बोलेगा cot स्क्वायर थीटा आएगा, आप कहोगे हम भी आ तो रहा है। फिर कहेगा tan थीटा cot थीटा आएगा, 2 tan थीटा cot थीटा भी आएगा। अब आप कहोगे कि यार यही तो नहीं आ रहा, 2 आ रहा है, tan थीटा cot थीटा नहीं आ रहा। लेकिन फिर आपका दिमाग तुरंत चलना चाहिए कि tan और cot का मल्टीप्लाई करने पर तो 1 आता है। अच्छा, तो मैं यहां अपने मन से tan इंटू कॉट लिख सकता हूं क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने मन से tan इंटू कॉट लिख सकता हूं सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए, क्योंकि tan इंटू कॉट तो 1 ही हो जाएगा। तो ये मेरा बन गया झट से tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, खत्म। आई होप यार ये सब समझ में आ रहा हो। देखिए ट्रिग्नोमेट्री को बहुत हवा बना करके रखा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत डरा धमका के रखा जाता है, जबकि ये है बड़ी आसान सी चीज़। बल्कि डर तो मुझको एपी क्वाड्रेटिक में लगता है, डर तो मुझको ट्रायंगल में थोड़ा लगता है। ट्रिग्नोमेट्री तो है ही 10th में इसलिए कि हम लोगों को पास करा सके, अच्छे नंबर दिलवा सके। ठीक है, मैं से ही रेस कर दे रहा हूँ, यानी मैसेजेस, ठीक है मैं से ही रेस कर दे रहा हूँ भाई। भाई अमृता शर्मा का एक क्वेश्चन था, जाते जाते उससे भी मुकालात कर लेते हैं। इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m लिखा हुआ है, बड़ी मेहनत करके इसने टाइप किया हुआ, बता देते हैं, गुस्सा आ जाएगी। tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n दिया हुआ है, और वी हैव टू शो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू4√mn। ये प्रूव करना है। अमृता एक बार क्वेश्चन मैच कर लीजिए और मुझको बता दीजिए कि मैंने एकदम सही इंटरप्रिटेट किया है ना। एक बार क्वेश्चन अपना मैच कर लीजिए और बस एक मैसेज लिख दीजिए कि मैंने सही लिखा है ना। अमृता शर्मा, यस। चलो भाई इसकी डिजाइन देखो, शक्ल तो इसकी बहुत अच्छी है। tan थीटा प्लस साइन थीटा m दिया हुआ है, tan थीटा माइनस साइन थीटा n दिया हुआ है, और हमसे ये प्रूव करने के लिए कह रहा है। ये अजीब सा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम। तो मेरी एकदम सीधी सीधी सी बुद्धि ये कह रही है कि क्यों ना सर हम m और n की वैल्यू रख ले। हमको जब प्रूफ ही करना है, ये LHS और RHS इक्वल दिखाना है, तो हम m और n यहाँ रख लेते हैं, m और n यहाँ रख लेते हैं। एक बार LHS सॉल्व कर लेते हैं, एक इक्वेशन बना लेते हैं, RHS सॉल्व कर लेते हैं, एक इक्वेशन बना, देखते हैं दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी है मेरी। मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, मुझको और कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरी मैथ्स थोड़ी कमज़ोर है। मैं सीधा सीधा ये सोच रहा हूँ सर जो m और n दिया हुआ है भाई साहब, वही हम सीधे सीधे पुट करेंगे। LHS लिखा हुआ है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m की वैल्यू है tan थीटा प्लस साइन थीटा। कुछ गलती नहीं करेंगे हम वैल्यू पुट करने में। n की वैल्यू है tan थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। ये हमने वैल्यू बस पुट की है, अभी तक कोई ऐसा काम नहीं। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं। a स्क्वायर
बी स्क्वायर 2ab माइनस, इनको भी एक्सपेंड कर लें, ए स्क्वायर, ए माइनस बी हो स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, अब ये माइनस जब अंदर जाएगा, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ ब्रैकेट हटा दे रहा हूँ। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री लगाई ही नहीं है, यह ध्यान दीजिए, अभी तक ट्रिग्नोमेट्री वाला कुछ नहीं किया है। ये एम और एन दिया था भाई साहब, वही वैल्यू पुट कर दी, ए प्लस बी हो स्क्वायर, ए माइनस बी हो स्क्वायर, ये माइनस अंदर लेके जा रहे हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन हो जाती है चेंज। ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, जयराम, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जयराम जी की, टू टेन थीटा साइन थीटा, टू टेन थीटा साइन थीटा, ओहो। ये हमारा आ गया LHS। इसके आगे भी हम कुछ कर सकते हैं, इसके आगे भी हम कर सकते हैं, क्या साइन अपॉन कॉस लिख लेते हैं, लेकिन ठीक है, देखते हैं क्या करना है, अभी यहीं छोड़ देते हैं इसको। अगर ज़रूरत समझ में आएगी तो आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ नीचे जगह भी छोड़ रखी है हम लोगों ने, अगर ज़रूरत समझ में आएगी तो आगे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग चाहते हैं, मूव करते हैं RHS की तरफ। देखिए, मैं आदमी चाहे तो इसको भी डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट कर सकता है, बट मैं बिल्कुल सीधा सीधा तरीका बता रहा हूं, तो जो सबको समझ में आ जा रहा हो। ओके, सो 4 टाइम्स m की वैल्यू है 10 प्लस साइन, n की वैल्यू है 10 माइनस साइन, ये a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई होगा तो सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। क्या किसी को इन 60-61 बच्चों में क्या किसी को ये याद है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किस में कन्वर्ट होता है? मैंने लाइव क्लास में बताया ये। क्या किसी को ये याद है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किस में कन्वर्ट होता है? मैंने लाइव क्लास में कराया ये, और मैंने बोला भी था कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। टेन इंटू साइन, विजय राय एकदम सही, टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, ये मैंने प्रूव भी कराया है। ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता था, ये मैंने प्रूव कराया है, आप याद कीजिए, ये मैंने प्रूव कराया क्लास में। टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये मैंने प्रूव कराया क्लास में। अब मैंने कहा भी था कि कितना इंटरेस्टिंग है ना, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है, अलजेब्रा में तो ऐसा नहीं होता। ये सारी लाइन बोली भी थी मैंने, हाँ ये मैंने बोला भी था कि अरे ये तो माइनस मल्टीप्लाई में ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी हो जा रहा है ना, ऐसा ऐसे ऐसा कुछ मैंने बोला भी था। तो हम लोग फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे लग रहा है भूल गए या लाइव क्लास अटेंड नहीं की थी उन्होंने, हम फिर से कर लेते हैं, कोई पंगा नहीं है। टेन स्क्वायर और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर, टेन स्क्वायर को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस यहां से साइन स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, नीचे लिख लेगा, साइन स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहां बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर जैसे ही हम कॉमन लेंगे यहां बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस का रेसिप्रोकल तो सर सेक स्क्वायर हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर तो हम कॉमन ले चुके हैं, यहां बचा 1,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है? सेकेंड आइडेंटिटी यूज कीजिए और बताइए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेकेंड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। वेरी, तो आप लोग अगले स्टेप में करोगे, आप लोग अगले स्टेप में करना, मेरे पास जगह कम है, मैं यहीं रेस करके टेन स्क्वायर थीटा लिख दे रहा हूं, आप अगले स्टेप में लिखना। ओके, तो भाई साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन थीटा आएगा, सॉरी, साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे साइन थीटा आएगा, टेन स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे टेन थीटा आएगा। ये हमारा आ रहा है आरएचएस। एलएचएस आरएचएस कहीं एक जैसे तो नहीं दिखाई दे रहे? चलो तब खेल खत्म, छुट्टी। भाई किसी को कहीं कोई दिक्कत समस्या हो तो बता देना प्लीज। ओके, और अगर मैं बताने से मना करूं तो कहना कि इतनी इतनी फीस दे रहे हैं, बताओगे नहीं? चुपचाप बताओ। चलो किसी को कोई दिक्कत हो तो बता लो। ये एम और एन, अमृता शर्मा आपका रिप्लाई जरूरी है। अमृता आपको समझ में आ गया? अमृता नहीं पूछा था ना, अमृता शर्मा नहीं पूछा था। सर गॉट इट, ओके सर, प्लीज कैन यू रिपीट फ्यू लास्ट स्टेप्स अगेन? नैन्सी तानवानी, ठीक है, लास्ट स्टेप एक बार फिर से देख लेते हैं नैन्सी। ये वाला आरएचएस हम पूरा देख लेते हैं एक बार, आरएचएस हम पूरा देख लेते हैं एक बार। ये अंडर रूट, ये 4 स्क्वायर रूट एम एन है, मैंने सिंपली m की और n की वैल्यू बस पुट की है यहाँ पर, यहाँ तक में तो कोई फ्रंट बट नहीं होगा। a प्लस बी और a माइनस बी का मैंने मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये तो चार बस मुंह दिखाने के लिए जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है, ऐसे कोई मतलब ही नहीं है। टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने सिंपली टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर लिख लिया। जैसे ही मैंने टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर लिखा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ साइन स्क्वायर में कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने साइन स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लिया। जैसे ही मैं साइन स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, फिर से समझिए, जैसे ही मैं यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ बचेगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर। वन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ बचेगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर, वो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा वन। नैन्सी ये समझ में आ रहा है? नैन्सी ये समझ में आ रहा है? ओके, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन सेकेंड आइडेंटिटी आपको याद हो, सेकेंड आइडेंटिटी ये थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। वन को इधर बुला लीजिए, माइनस हो जाएगा, टेन स्क्वायर को उधर भेज दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या हो जाता है? टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहीं पर लिख दिया था, आप अगले स्टेप में कर लीजिएगा, यहाँ मैंने लिख दिया इसको टेन स्क्वायर थीटा। अब बस स्क्वायर रूट ले लेना है, काम खत्म। कल हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं उसे, हाइट एंड डिस्टेंस को। लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है हाइट एंड डिस्टेंस से। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू कि आप वो क्लासेस अटेंड करें। अगर कोशिश यही कीजिए कि आप लाइव क्लास अटेंड किया कीजिए। अगर अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं रिकॉर्डिंग्स लिंक्स अवेलेबल करा पाऊँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। दिस इज शुभम पोद्दार साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। टाटास, बाय बाय। मीटिंग लीव करते जाइए, बाय बाय। मीटिंग लीव करते जाइए, मत बंद मत करना। कभी कभी आखिरी में किसी को कुछ कहना रहता है तो वेट कर लेते हैं बच्चे। मीटिंग लीव करते चले जाइए अगर किसी को कुछ। ओके लीव द क्लास नाउ। अगर किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है,
कुछ डिस्कस करना है तो वो वेट कर सकता है, वरना क्लास लीव करते चले जाइए। मैच खेलने जा रहे हैं सब, क्या मैच खेलेंगे तो रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? वो लग तो रहा है, जमा चौकड़ी जमा हो रही है। हाँ भाई, किसी को कोई फ्रेंड, तृप्ति, मयूरी, कुछ कहना है, कोई बात? आयुषी सर फॉर्मूला याद है, बस क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम हो रही है, क्या करूं? मयूरी देखिए, इतना दूर का नहीं सोचना है आपको, आप समझिए बात को। जैसे कहीं सेक स्क्वायर थीटा -1 आया ना, तो आपके दिमाग में बस वहां ये आना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होता है, बस। कहीं 1/cos लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में झट से आना चाहिए कि वो सेक थीटा लिख सकते हैं। और बाकी आप क्वेश्चंस लगाते रहिए। 10th में ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी आती है और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, चांसेस ये रहेंगे, या प्रीवियस ईयर बोर्ड में कभी पूछा हो तो वही क्वेश्चन आता है। कोई नया क्वेश्चन आया तो बहुत सिंपल रहता है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहिए, कोई प्रॉब्लम, कोई इफेंट बट नहीं होगा, ठीक है। आप एक्चुअली पूरी ट्रिग्नोमेट्री को एक साथ मिला करके देख रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं आप सिर्फ जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो उस समय सिर्फ आपका पूरा ऑब्जेक्टिव वही क्वेश्चन होना चाहिए, ना कि ट्रिग्नोमेट्री। जब आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो आपको देखना चाहिए कि साइन स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं हम, 1/cos स्क्वायर बन रहा है उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए कि टीचर्स कितनी आसानी से बता दे रहे हैं। हम लोगों ने यही क्वेश्चन अभी इसी साल में, यही क्वेश्चन मैं कम से कम 4 बार 5 बार 10 बार सॉल्व करूंगा। कभी ऐसा ये इंटेंशन नहीं रहनी चाहिए कि कितना ईजिली और कंफर्ट के साथ सामने वाले लगा लेते हैं, हमको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। प्रैक्टिस के साथ सब सही हो जाएगा मेरी, जस्ट डू नॉट वरी। फॉर्मूला याद रखिए और प्रैक्टिस अपनी करते रहिए, एकदम सही रहेगा, मैथ सही रहती है। चलो टाटा।